बड़भद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते। और ट्रेन हाँ चलाए बार ड्राइवर खूब कोशिश करे, ट्रेन चले च नहीं। अच्छा, रुक ट्रेन। अपने आप रुक गए। अच्छा, वो पूरा प्रेशर मारा थे, कोयला भरा थे, हवा मारा थे, कुछ नहीं, ट्रेन चले च नहीं। जय जगन्नाथ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी हमन पहुंचे हन जगन्नाथ मंदिर और हमारे बीच भैया मन मौजूद है, मन से चर्चा करबो। काबर की मंदिर के इतिहास ला जानना उतना जरूरी है जितना ये रथ यात्रा है। काबर ये कर इतिहास ही अलग है और धमतरी के बातें अलग है। काबर यहाँ के जो रथ यात्रा है कहीं ना कहीं जिला के सबसे बड़े रथ यात्रा है। यहाँ लोगन मन के जो हुजूम उमड़ते वो देखना ही अलग अंदाज हो जाते हैं। हमारे बीच भैया, आपके कहा नाम है? मोर दिलीप राज हंसराज भाई झिंझवड़िया नाम है जी। मोर जन्म इंचे के धमरीच के है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बड़भद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ पंचायतन देव भगवान की जय। जैसा कि आपने अभी चर्चा की है, हमारे जन्म के पहले से रथ यात्रा धमतरी में चालू हो है और 108 तो ये साल तो 106वां साल है। तो हमारे पुरखा मन जो धर्म के क्षेत्र में जुड़े रही से बाबा मन हा ओ मन हा जगन्नाथ जिला विराजमान करवाया और विनती करी से। और विनती करे के बाद में ऐसे विचार करी से कि हम जगन्नाथ जी के बड़े विशाल मूर्ति यहाँ स्थापित करबो। ये हमारे धर्म के जुड़े हुए सब पुरखा मन के विचार रही से। और धमतरी में पहले छोटी सी मूर्ति रही थी, 1.5-2 फुट के मूर्ति रही थी। पहले 2 फुट भी नहीं, वो 1.5 फुट के मूर्ति रही से। और बैलगाड़ी में रथ यात्रा निकाले। और पहले विंध्यवासिनी मंदिर है, वहाँ भगवान के कहना चाहिए कि ननिहाल बना रही थोड़ा ये जगन्नाथ मंदिर ले, वहाँ ननिहाल तक रथ यात्रा जाए। और ओकर बाद व्यवस्था से बनी से कि हमारे सेठ मनहा हमारा पुरखा मनहा गौशाला की स्थापना करी थे। और गौशाला में आज 100 साल के लगभग हो गए। गौशाला में ही भगवान जाके अपन मैका बनाते बोला, वही विश्राम करते 9 दिन तक, 13 दिन तक। और ये बात है कि जो मंदिर कब पुराना है, मंदिर के इतिहास तो बहुत पुराना है। 106वां साल तो ये मंदिर ला हो गए, यही मूर्ति मन ला हो गए। अभी जो आप स्वरूप देखा तो मूर्ति के, वो मूर्ति के स्वरूप ला 106वां साल हो गए है। स्थापनाकार कौन करी से, संकल्प कौन करी इसकी मूर्ति स्थापित किया जाए, उस समय दानदाता कौन करी से? देखो, दानदाता की बात नहीं है, पूरे श्रद्धालु मन मिल के करी थे। दाऊ लक्ष्मण प्रसाद जी है, चौथमल जी है, हांडूलाल गोविंद प्रसाद जी है, चिरंजीलाल महावर परिवार है और 3-4 अपने ओकर बात के मैं बता दूं जी। हाँ, चिरंजीलाल महावर है और 1-2 परिवार हमारे ये काकू भाई शंकु भाई परिवार है। और सबसे मूल बात ये है कि ये जो मंदिर जब बनी से इसमें सबसे बड़ा योगदान 3 परिवार के लिए से। एक तो हम जहाँ बैठे हैं चौथमल मुंशीलाल जी परिवार, हांडूलाल गोविंदलाल परिवार और एक है चिरंजीलाल महावर परिवार और लक्ष्मण प्रसाद दव परिवार। ये मन के मूल में है। और पूरा नगर के श्रद्धालु मन से वो वक्त तो 54, 58, 5 10 पैसे चले, ऐसे सहयोग लेकर के मंदिर के निर्माण करी से। वो 54 बहुत काम करे पूरा। वाह, आज के लाखों रुपए हो गए भैया। वो 54 कीमत का है आज, तो विचार करो आप। 1 पैसा में तो आदमी पेट भर खाना खा ले। आज खाना खाए बाजार 2000 रुपए लगते। तो जो आयोजन रही मंदिर की स्थापना, पूरे जो यज्ञ रही है मंदिर की स्थापना की, उस पर किस प्रकार चली से, वो अभी तक के जो रथ यात्रा है कहाँ का बदलाव हुआ है बोला बताया के प्रयास? जो मूलभूत परंपरा है उनमें कोई बदलाव नहीं रहा है। पहले जब मूर्ति एकदम छोटी छोटी रही थी, 1-1 फुट के, 1.25 फुट के, तो बैलगाड़ी में रथ यात्रा निकले यहाँ ले। और ओकर बाद भगवान के लीला ऐसे हो गए कि वो स्वरूप में कुछ खंडित असन हो गई थे। तो हमारे पुरखा मन ये विचार करी थे कि खंडित मूर्ति के पूजा नहीं करे जाए। तब वो वक्त जगन्नाथपुरी जा करके पुरखा मन 2-4 झिन भेजी से यज्ञ हवन करा के एक नियमावली लेकर के हम जाके भगवान ला विराजमान धमतरी में करवाना है करके, तब उड़ीसा जगन्नाथ ले मूर्ति के निर्माण करवाई से। और जब मूर्ति के निर्माण हो गए तो वो बगैर ट्रेन चलत रही थे, तो रेलगाड़ी में लेकर के आई थे मन जगन्नाथपुरी ले, वहाँ अलग 3 दिन 4 दिन लगे आता। और रायपुर से जब धमतरी लेकर आई नहीं मन तब वहाँ रायपुर स्टेशन में, रायपुर ले तो चढ़ गए, अभनपुर में गाड़ी रोक दी थे। और वह टीटी अंग्रेज नहीं थे, टीटी और कंडक्टर का वो मन कहते नहीं, और वो मन अंग्रेज नहीं थे। तब वो मन बोले कि ये जो तुम डब्बा रखे हो, वो माने नहीं भगवान ला, ये डब्बा ला नीचे उतारो। वो मन सीट में रखे रही थे, लगेज में डालो कहा है बोला। अच्छा, भाई भगवान ला कैसे लगेज में डाल देगा? तो भैया मन हमारे भूइया में बैठे और भगवान ला सीट में बैठा रही थे। तब वो टीटी आ गए और हुज्जत करे लगे, एला उतारो नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जाए करके। और
चलान बनाऊं ये करूं, तो श्रद्धालु मन हाथ पैर पड़ी थे बोला कोई हालत से टस मस नहीं होए। तो ये मन बोल देते मूर्ति इंच रही करके आज का बार में पूरा ये सब बात हो गए। और ट्रेन हाँ चलाए बार ड्राइवर खूब कोशिश करे, ट्रेन चले च नहीं, अच्छा रुक ट्रेन। अपने आप रुक गए। अच्छा वो पूरा प्रेशर मारा थे, कोयला भरा थे, हवा मारा, कुछ नहीं, ट्रेन चले च नहीं। वो जब जाके अंग्रेज टीटिया जाके माफी मांगी थे, भगवान की पूजा करी थे, पेटिज में हम भगवान है वैसे संदूक में बंद रही थे, पूरा बोला तो लाए नहीं बोला, ओकर पूजा पाठ करी थे पूरा। और ओकर पूजा पाठ करे और ट्रेन चालू हो गई, मतलब उतारे बार भगवान ला नहीं ले करके में, और तुम्हारा लेगना तो लगेज में डालो भगवान ला, वो भगवान वाला माने नहीं, वो कोढ़िया मन खाली ईसा मसीह माने हमारा मन है एक बार ऐसे है बोला भगवान दंड दी से बोला। और वो पूजा पाठ करी थे और भगवान ले माफी मांगी थे, तब ट्रेन चले है, अपने आप ट्रेन रुक गई थी। ये भगवान के लीला है, भगवान के सबसे बड़े यहाँ के अपन साथ कैथन नहीं देखे बार, जैसे यहाँ के का है बड़ी चीज, ये बड़ी चीज है, चमत्कार दिखा देते। मानेल पड़ के बाद दंडवत हो गए, जूता चप्पल उतार के पूजा पाठ अगरबत्ती पूजा पाठ करी पूरा, तब गाड़ी चली थी पूरा ऐसे है। ओकर बाद तो ऐसे स्वागत हुई थे भगवान के कि देखो देखोगे पूरा नगर लो सजा दी थे मन पूरा। समझ लो वक्त हमारे यहाँ जो पुराना मंडी अभी पुराना मंडी कही थे, मंडी वो वक्त नहीं रही थे, ओकर पहले थे तो अपन द्वार तो ही रही थे अपन, तो वहां ले लेकर के जगन्नाथ मंदिर तक पूरा हजारों के हुजूम आस पास के पूरा श्रद्धालु मन आ गए। अब वैसे वैसे संदूक में लाई थे भगवान की स्थापना करी थे यहाँ ला करके, वही मूर्ति आज है। अपन जो मूर्ति श्री विग्रह मूर्ति नहीं कहाने ला, अब स्थापना हो के बाद में श्री विग्रह हो जाते, वो भगवान के शाश्वत सत्य है, सत्य के प्रतीक है, वो विराजमान है अभी। अगर बाद से लगातार ये परंपरा चले आते, हाँ पूरा परंपरा चले आते। और एक बात सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे, आज 18 साल हो गए, लाखों दर्शनार्थी मन के होकर मानता जैसे मन्नत कहते नहीं का, पठान मन मन्नत कहते, हमन मानता कहते हिंदू मन है, अपन कोई बात ला भगवान ला जा कहते और भगवान के चरणों में अपन चिट्ठी ला धरते, मोर भगवान ये काम करवा देवे, हजारों लाखों श्रद्धालु मन के पूरा मानता पूरा होए यहाँ पे। और आज भी हमन जैसे जाता ना भगवान के नीचे कई जन विनती करते पुजारी ला, ये हमारे भगवान के चरणों में धर देवे, और जब तक वो मानता पूरा नहीं तब तक वहाँ रहते हो। और मानता पूरा के बाद मन्नत छुड़ाए पर मानता पूरा करे पर दर्शनार्थी मन यहाँ पे आते, ऐसे हजारों मन है, एक से एक किस्सा यहाँ के, तो कतक किस्सा बतावे यहाँ के। पहला गाड़ी से रथ के सफर कब शुरू हुई? ये तो मुला मालूम नहीं, हमारे तो पैदा नहीं हो रहे हैं तब से हो गएगा। हमन तो मोर उम्र आज लगभग 63 साल 60 साल के ऊपर हो गए मोर उम्र है, तो मैं तो बचपन ले ही रथ देखा तो हमारे पुरखा मन के समझ लिए 1937 के आसपास के बात है। तब ले ओकर बाद ये रथ बने हैं, ये रथ तो अभी नए बने 3-4 साल हो गए। एक जो पुराना रथ रही थे ना धमतरी में और राजीव में एक के साथ बनी थी, एक के नाप के रथ बने हैं। राजीव वाला रथ अभी भी वैसने को इतने है, हमारे धमतरी का रथ कुछ हमारे यहाँ रोड के खराब रही करे, रथ में कुछ दिक्कत आ गए, हाँ तो फिर नया रथ बना है पूरा। जगन्नाथ भगवान के देखो प्रदेश में ऐसे नहीं कहा है, देखो हर गांव में जगन्नाथ जी की स्थापना घर घर में रही से, ये अपने तो लोग गनवास हूँ गनबे चल वो वक्त रजवाड़ा रही से है ना, गजपति महाराज के उपाधि खाली जगन्नाथपुरी के राजा मिले है। और वही ले प्रेरणा लेके हमार बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंग देव के पुरखा मना जगन्नाथ मंदिर की स्थापना जगदलपुर में करी थे। और वैसने सरगुजा, अंबिकापुर, जांजगीर सब रजवाड़ा मना, रायगढ़ में सबो रजवाड़ा मना जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना करे। अब कहाँ कहाँ गनबे, रायपुर में कई ठीक मंदिर है, एक मंदिर पुरंदर मिश्रा भी विधायक जो बने वो बना दी देखिए, शंकर नगर में बड़े जान मंदिर बना है। सबसे बड़े केंद्र है। और सबसे बड़ी बात है एक चीज बता दूं, बीच में रोका तुम मतलब में, जगन्नाथ जी ला सबसे पहले जो भोग लगे ना, देव भोग के जो चावल है वही चावल के सबसे पहले भोग लगते भगवान ला, आज भी परंपरा है वाला, नियम जारी है आज भी, देव भोग के चावल जाते हैं वहां पे, आज भी वही चावल के भगवान ला भोग लगते। आज के दिन सबसे बड़ा पर्व आज है, तो आज के दिन में वही चावल के पहले भोग लगते, नया चावल के ऊपर बाद दूसरा चावल के भोग लगते। अपने छत्तीसगढ़ के बहुत बड़ा पुण्य प्रताप है हमारे पुरखा मन के का, और राम भगवान नीचे जन्म लेने कौशल्या माता का, कौशल्या माता ननिहाले राम भगवान के, हाँ तो राम और जगन्नाथ नारायण स्वरूप तो है, दोनों एक थे। ये हमारे भैया पुरखा मन के प्रताप है सब। तो भैया बता दे किस प्रकार से मंदिर के इतिहास है, हमारे बीच सियान गुरु मन से जानबो।
और भैया बात कर लेते हैं गोठिया लेते हैं पूरा जाने के प्रयास करूंगा बहुत सुग्घर ढंग ले बताई से। और मंत्रोच्चार के बाद जो मंदिर के इतिहास है कहीं ना कहीं एक अलग आनंद महसूस करते। काबर अंग्रेज भी आए लेकिन भगवान ले स्थापित नहीं रोक पाई से तो कहीं दिले स्थापना करे में भैया मन के जिन पुरखा हावे वे धमतरी जिला के जिन सियान में रही सो समय के ऊपर मन की एक अहम योगदान रही से। तो भैया चर्चा कर भैया आप ला जब पता चली इसकी मंदिर के इतिहास के बारे में तो कहानी कैसे लगी साहब? मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे जो बाप दादा थे सोहनलाल चौथमल हमारी फर्म का नाम पड़ता है, उसका पुराना नाम सोहनलाल मुंशीलाल फर्म है। उस जमाने में हमारे पुरखों द्वारा ये मंदिर की जमीन दी गई और मंदिर की स्थापना की गई। जैसे इसके पहले दिलीप राज ने बताया कि छोटी सी मूर्ति थी, वो मूर्ति बैलगाड़ी में निकलता था। तो उस जमाने में फिर धीरे धीरे वो मूर्ति खंडित हुई। तो ये जो भगवान का अभी का जो विग्रह है वो जगन्नाथपुरी से ही लाया गया। ये विग्रह जगन्नाथ से ही आया गया, पुरी से आया है ये विग्रह भी। और जो घटना ट्रेन की उन्होंने बताई वो सत्य घटना है, ऐसा हुआ है। और इतिहास इतना पुराना है भगवान का। और ये जो विग्रह है अभी आप जो देख रहे हैं, मैं स्वयं पूरे भारत में बहुत भ्रमण करते रहता हूँ और जगन्नाथ जी से, क्योंकि पुरखों का मंदिर है घर के सामने है, तो लगाव भी है हमारे परिवार का मंदिर से, जगन्नाथ जी से। तो मैं कई शहरों में जगन्नाथ मंदिर देखा। इवन पुरी के भी जो जगन्नाथ मंदिर है वो तो मेन हेड ऑफिस है। जितनी सुंदर मूर्ति, जितना सुंदर विग्रह धमतरी का है, मेरा चैलेंज है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा विग्रह नहीं, इतनी सुंदर। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, अभी जो पुजारी जी बालकृष्ण महाराज जी हैं, इनके जो पिताजी चिरंजी लाल जी थे, मेरा भी उनसे बहुत ज्यादा स्नेह था चिरंजी लाल जी से। चिरंजी लाल जी ने इस मंदिर की जितनी सेवा की है, जितना इन्होंने रख रखाव, जितने तरीके से शुद्धता से, मंदिर में भगवान की मूर्ति आप कई जगह देखेंगे, बाकी जितने नियम कानून से, आहार से, विचार से, शुद्धता से मंदिर की जब पूजा होती है तो भगवान की मूर्तियों में अपने आप तेज बढ़ता है। चमक आता है। तो वही है, अगर हम अशुद्ध रहेंगे तो आपका तेज नहीं आएगा। आज हम भगवान की जो भी प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी से, अपना निवेदन उनके नीचे रखवा देते हैं, उनके आसन के नीचे रखवा देते हैं, वो पूरी होती है। आज जो धमतरी की रथ यात्रा है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी रथ यात्रा है। आज मैं सोचता हूँ कि 20-30 हजार लोगों से कम की भीड़ नहीं होती है।